Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video we'll understand the vocabulary topic phrasal verbs. This is the easiest way to learn it. So let's begin. So एक phrasal verb क्या होता है? Phrasal verb एक verb होता है यानी कि action plus preposition या फिर adverb. Preposition यानी कि जो location बताए जैसे कि at, in, up और adverb जो कि verb के बारे में ज़्यादा information दे. सो वर्ब और प्रपोजिशन या फिर वर्ब और एडवर्ब को मिलाकर बनता है एक फ्रेजल वर्ब, जिसकी वजह से एक न्यू मीनिंग फॉर्म होती है ओरिजिनल वर्ब से. फॉर एग्जाम्पल गिव अप. तो गिव यहाँ पर वर्ब है यानी कि एक्शन है और अप यहाँ पर प्रपोजिशन है. तो गिव अप का एक साथ मतलब होता है हार मान जाना, क्विट करना. सेकेंड वन लुक आफ्टर. यहाँ पर लुक वर्ब है और आफ्टर एक प्रपोजिशन है. सो लुक आफ्टर का मतलब यहाँ पर है ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट वन सेट अप. सेटअप का मतलब है अरेंज करना. अब कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं. नंबर वन ब्रिंग अप यानी कि एक टॉपिक को मेंशन करना. कॉल ऑफ यानी कि कैंसिल करना. कैच ऑन यानी कि पॉपुलर बनना या फिर समझना. ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल छोड़ना या फिर किसी प्रोग्राम को. फिगर आउट यानी कि समझना या फिर सॉल्व करना. गिव अप जो कि अभी हमने समझा है यानी कि क्विट करना या फिर सरेंडर करना. हैंग आउट यानी कि किसी के साथ वक्त स्पेंड करना, सोशल गैदरिंग्स में जाना या फिर पार्टीज में. देन लुक आफ्टर यानी कि ख्याल रखना. पिक अप यानी कि कलेक्ट करना, सीखना या फिर इम्प्रूव करना. रन इनटू यानी कि किसी से बाय चांस मिलना. सेट अप यानी कि अरेंज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना. टेक ऑफ यानी कि जल्दी से चले जाना, डिपार्ट क्विकली. अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं. नंबर वन बैक आउट. बैक आउट यानी कि विड्रॉ करना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना. कैरी आउट यानी कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करना. नेक्स्ट वन कम अक्रॉस यानी कि कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आप ढूंढ लेते हो. कट डाउन यानी कि किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना. डू अवे विथ यानी कि किसी चीज़ को रिमूव करना. एलिमिनेट का मीनिंग भी वही होता है कि आप निकाल देते हो. ईट इनटू यानी कि किसी चीज़ का इस्तेमाल करना धीरे से. फाइंड आउट यानी कि किसी चीज़ की खोज करना, डिस्कवर करना. गेट अवे विथ यानी कि किसी भी पनिशमेंट से बचना. गेट इनटू यानी कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेना. गेट थ्रू यानी कि किसी भी चीज़ को फिनिश करना सक्सेसफुली. और थोड़े इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं. गिव अवे यानी कि डोनेट करना, दान देना. कीप ऑफ यानी कि अलग रहना, दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम. लेट ऑफ यानी कि एक्सक्यूज देना. लॉन्ग फॉर यानी कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, स्ट्रांगली. लुक इनटू यानी कि किसी भी चीज़ की छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना. मेकअप यानी कि किसी के साथ फिर से दोस्त बन जाना या फिर किसी चीज़ को इन्वेंट करना. पुट ऑन यानी कि पहनना. पुट अप विथ यानी कि बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना. रन आउट ऑफ यानी कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, हैव नो मोर लेफ्ट. रन ओवर यानी कि किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना जल्दी से या फिर कोलाइड करना यानी कि आपस में टकराना. सी ऑफ यानी कि गुड बाय कहना. सेट आउट यानी कि किसी भी सफ़र की शुरुआत करना या फिर किसी भी टास्क यानी कि काम की. शो अप यानी कि अपीयर करना या फिर आना, अराइव करना. स्पीक फॉर यानी कि किसी की तरफ से बोलना, रिप्रेजेंट करना. स्टैंड बाय यानी कि किसी का सपोर्ट करना. टेक ओवर यानी कि कंट्रोल करना. नाउ लेट अस डू वन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द एग्जाम. Fill in the blanks with correct phrasal verbs chosen from the options in brackets. First one, the boy felt dash when none of his friends went to watch him play. यानी कि जब उसका एक भी दोस्त उसे खेलते हुए देखने नहीं आया तब उसे disappointed feeling आई. तो disappointed feeling के लिए आप यूज़ करोगे let down. So the answer is the boy felt let down when none of his friends went to watch him play. Second one, she had no appetite and dashed the food on her plate. यानी कि वो बहुत धीरे से खाना खा रही थी. She was eating very little food. So उसके लिए phrasal verb है picked at. Answer is she had no appetite and picked at the food on her plate.
नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन डैश वेरी वेल विथ ईच अदर। सो उनका अच्छा रिश्ता है, तो इसे हम कहेंगे गेट ऑन। सो द चिल्ड्रन गेट ऑन वेरी वेल विथ ईच अदर। निशी इज डैश अ बैड टाइम इन ऑफिस, यानी कि वो एक मुश्किल समय से गुजर रही है, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है गोइंग थ्रू। निशी इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम इन ऑफिस। फिफ्थ वन, ही हैज़ डैश अ वंडरफुल आइडिया फॉर द पिकनिक, यानी कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है, तो आंसर है ही हैज़ कम अप विथ अ वंडरफुल आइडिया फॉर द पिकनिक। सिक्स्थ वन, द पीपल डैश ब्रेवली ड्यूरिंग द फेमाइन, यानी कि लोगों ने बहादुरी से काम लिया मुश्किल समय में, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है कैरीड ऑन। आंसर इज द पीपल कैरीड ऑन ब्रेवली ड्यूरिंग द फेमाइन। फेमाइन यानी कि जब खाना नहीं रहता। एक्सरसाइज बी, रीराइट द sentences using phrasal verbs that include the words in bracket. First one, Ajay felt he was separated from his home and family and unable to contact them. So bracket में word है cut. अब ये जो cut word है उससे हम कौन सा phrasal verb बनाएंगे? यहाँ पर separated from का मतलब है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे अलग कर दिया गया है, तो इसके लिए phrasal verb है cut off. So answer is Ajay felt he was cut off from his home and family and unable to contact them. Next one, I want to make the room more attractive by using colors. Bracket word है brighten. So make the room more attractive की जगह पर हम लिखेंगे brighten up, यानी कि attractive दिखाना ज़्यादा. I want to brighten up the room by using colors. सो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स आपकी लैंग्वेज को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, यानी कि जो आप रेगुलर इंग्लिश यूज़ करते हो उसकी बजाय अगर आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करोगे तब आपकी इंग्लिश और अच्छी साउंड करेगी। नेक्स्ट वन, द ऑडियंस वॉज बोर्ड बिकॉज द प्रोग्राम वेंट ऑन फॉर टू लॉन्ग। तो यहाँ पर वेंट ऑन की जगह पर हम लगाएंगे ड्रैग्ड ऑन, यानी कि प्रोग्राम लंबी देर तक खिंचा। नेक्स्ट वन, शी वॉज अनेबल टू टॉलरेट हिज बिहेवियर एनी लॉन्गर। ब्रैकेट वर्ड है पुट। तो टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने के लिए फ्रेजल वर्ब है पुट अप। यू मजंट स्टॉप गोइंग टू द गिटार क्लास बिकॉज यू फाइंड इट डिफिकल्ट। ब्रैकेट वर्ड है गिव। तो यहाँ पर स्टॉप गोइंग का मतलब है कि हार मान जाना, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है गिव अप। तो आंसर इज यू मजंट गिव अप गोइंग टू द गिटार क्लास बिकॉज यू फाइंड इट डिफिकल्ट। लास्ट वन, पुट अ लाइन थ्रू ऑल द रफ वर्क इन योर आंसर शीट्स। ब्रैकेट वर्ड है क्रॉस। तो यहाँ पर पुट अ लाइन का मतलब है कि क्रॉस आउट करना। So cross out all the rough work in your answer sheets. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.